भारत पर ब्रिटिश कब्जा 18वीं शताब्दी के एंड में शुरू हुआ, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी उपस्थिति स्थापित की। समय के साथ कंपनी ने भारतीय समाज के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को प्रभावित कराते हुए महान शक्ति हासिल कर ली। यह कब्जा 1947 तक चला, जब भारत को आखिरकार आज़ादी मिल गई। इस निबंध में हम भारत में ब्रिटिश कब्जे के प्रमुख पहलुओं और प्रभावों का पता लगाएंगे। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने के इरादे से भारत आई थी। हालांकि जैसे जैसे यूरोपीय प्रतिद्वंद्विता बढ़ी, कंपनी ने अपना नियंत्रण बढ़ाया। 1757 में प्लासी की लड़ाई की निर्णायक जीत ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, जिससे अंग्रेजों को बंगाल पर नियंत्रण मिल गया और आगे के विस्तार का द्वार खुल गया। धीरे धीरे कंपनी ने स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन बनाकर या सैन्य बल के माध्यम से उन्हें हराकर उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से में अपना अधिकार बढ़ाया। इन क्षेत्रों को 3 प्रेसिडेंसी में बांटा गया: बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। ब्रिटिश कब्जे के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक भारत के विशाल संसाधनों का शोषण था। अंग्रेजों ने अपनी बढ़ती औद्योगिक क्रांति के लिए भारत को कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता में बदल दिया। भारतीय सामान जैसे कपड़ा और मसाले ने ब्रिटिश बाजार में बादल दी, जिससे पर्याप्त मुनाफा हुआ। इन संसाधनों को विभिन्न दमनकारी उपायों के माध्यम से निकाला गया था, जिसमें भूमि जब्ती, भारी कराधान और स्वदेशी उद्योगों का विनाश शामिल था। उदाहरण के लिए, एक समय समृद्ध और आत्मनिर्भर भारतीय कपड़ा उद्योग ब्रिटिश शासन के तहत गंभीर रूप से अपंग हो गया था। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने शासन की एक ऐसी प्रणाली लागू की जिसने भारत के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को मौलिक रूप से बदल दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक दोहरी प्रणाली स्थापित की, जिसे फूट डालो और राज करो नीति के नाम से जाना जाता है। इस रणनीति का उद्देश्य भारतीयों के बीच मौजूदा धार्मिक, जातीय और क्षेत्रीय मतभेदों का फायदा उठाना था, जिससे अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी संभावित सामूहिक प्रतिरोध को कमजोर किया जा सके। परिणामस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप 1947 में भारत का विभाजन हुआ। अंग्रेजों ने सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के माध्यम से भारतीय समाज को भी प्रभावित किया। पश्चिमी शी